एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ एक और रिव्यू किसका, बिग बॉस 19 का। भाई बिग बॉस 19 में एक बंदी है जो बहुत ज़्यादा अपने आप में ओवर बनती है। मुझे ऐसा तो यही लगता है, बाकी लोग हो सकता है उसकी फैन फॉलोइंग हो। बाकी मुझे तो सच बताऊँ तो जब बिग बॉस में मैं जब तक ये नहीं आई थी मैं इसको बिल्कुल नहीं पहचानती थी। और इनका नाम है तान्या मित्तल। आखिर है कौन, क्या है भाई, यही जाने ये कौन है क्या है, मुझे तो नहीं पता। बिजनेस वूमेन है, कहती हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा बड़ी इन्फ्लुएंसर मानती हैं अपने आप को, और पॉडकास्ट भी करती हैं जहाँ तक इनकी मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखा था। बाकी तो फिर यही जाने। दूसरी चीज़, जब से ये बिग बॉस में आई है हर वक्त अपने पैसे का रौब झाड़ रही हैं। हर वक्त पैसे का रौब झाड़ना, मेरे 150 बॉडीगार्ड, मेरे ये, मेरा वो, मेरे ये, फलाना डिमाका, यही सब कहने में लगी पड़ी है। तो फाइनली आज मैं इनका रिव्यू लेकर के आई हूँ। उसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। बंदी को पता है भाई लाइमलाइट में कैसे रहना है, लाइमलाइट यानी कि फुटेज कैसे लेनी है। बिग बॉस में फुटेज लेना है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, बिना लड़े झगड़े, बिना उजूल फजूल बोले। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग आपको जानने के लिए क्यूरियस हो जाए, आपके बारे में गूगल सर्च करें। और ये सब कुछ इन्होंने समझ लिया, तो ये अपने पैसे का रुतबा झाड़ रही है, जो कि मुझे लगता है कि पता नहीं इनके पास है भी या फिर ड्रामेबाजी कर रही है। दूसरी चीज़, एक और प्लस पॉइंट है जो मुझे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई, वो है कि ये बहुत ज़्यादा बन रही है। जब से ये शो में आई है हर वक्त एक ही डायलॉग बाजी, बिग बॉस आप ये मुझसे क्या करवा रहे हो, ये मुझसे क्यों करवा रहे हो, मैंने ये कभी नहीं किया, इस तरीके के डायलॉग बाजी। बिग बॉस आप मुझसे डस्टबिन साफ करवा रहे हो, बिग बॉस मैंने कभी खीरा नहीं काटा, मुझे खीरा काटना पड़ रहा है, मुझे ये करना पड़ रहा है। अरे भाई, जब आपको बिग बॉस के टर्म्स एंड कंडीशन पता है, आपको पता होगा जब आप बिग बॉस में जाओगी आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। अगर इतनी प्रॉब्लम थी आपको घर के काम करने में या फिर बिग बॉस वाले काम करने में, तो आपको बिग बॉस में जाना ही नहीं चाहिए था। अब जब बिग बॉस में आई हो तो करना तो पड़ेगा ना। डायलॉगबाजी जो कर रही है वो ये कहीं ना कहीं फुटेज पाने के लिए कर रही है। भाई मैं चलो ये नहीं कहती कि आपने काम किया नहीं है, देखो बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो नहीं करते काम में, ये नहीं कह रही कि इन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा। लेकिन जिस तरीके से ये शो ऑफ कर रही है ये बहुत गलत चीज़ है। मैंने ये कभी नहीं किया। देखो सिंपल सी बात है, बिग बॉस का 19 सीजन चल रहा है, यानी 19वां सीजन चल रहा है, तो इतने सालों से ये शो चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता है कि बिग बॉस में अगर आप जाएंगे तो आपको कोई हाउस हेल्प नहीं मिलेगा, आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे, आपको खाना बनाने से लेके टॉयलेट क्लीनिंग सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। तो फिर ये सब कुछ जब मालूम होता है, आपको पता होगा, जाहिर सी बात है जब आपको शो ऑफर हुआ होगा, आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए होंगे, तो तभी बोल देना चाहिए था भाई मैं तो बहुत नाजुक के लिए हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकती। तो पहले ही बिग बॉस को नहीं आपको ज्वाइन करना चाहिएगा। अब जब आपने ज्वाइन कर लिया है, बिग बॉस में आप आ चुकी हो, एज ए कैंडिडेट आप बिग बॉस में हैं, तो भाई इस तरीके की बातें ना करें। हालांकि कुछ दिन से थोड़ा सा शांत चल रही है, जब से कोनिका के साथ में इनकी बहसबाजी हो गई थी और कोनिका ने बोल दिया था कि भाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। पहली बात देखो सब, मैं इस चीज़ के तो मैं भी बोलूँगी कि माँ पे नहीं जाना चाहिए, किसी के भी पेरेंट्स पे कभी नहीं जाना चाहिए। पेरेंट्स ने ये सिखाया वो नहीं सिखाया, पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे पालते हैं ये उनकी पेरेंटिंग की बात है। तो पेरेंटिंग कैसे करनी है क्या नहीं करनी है ये तो कोनिका को नहीं बोलना चाहिए था। और अच्छी बात यह है कि इस चीज़ का तान्या ने काफ़ी ज़्यादा बवालबाजी नहीं की, सिर्फ रोती रही, बाकी लोग उनके लिए स्टैंड लेते रहे। दूसरी चीज़, फराह खान ने भी वीकेंड के बाद में बहुत अच्छे से कोनिका का स्टैंड लिया। हालांकि थोड़ा वो कोनिका का स्टैंड कह रही, सॉरी तान्या का स्टैंड लिया, लेकिन तान्या को भी सुनाया कि तुमने क्यों दर्जा दे दिया भाई उसको माँ का। तो दोनों को ही कुल मिला के उन्होंने काफ़ी कुछ सुनाया था फराह खान ने। लेकिन बात में इसलिए तान्या मित्तल की करने आई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना इनके बारे में ये अपनी हाइप उड़ा रही है फिर उसमें बिग बॉस में, उतना मुझे लगता है कि ये है नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल इनके बारे में पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि जितना बोल रही थी कि मेरा आलीशान बंगला है, ये है वो है, तो उतना दिखाया गया कि ग्वालियर में इनका नॉर्मल सा मकान है। तो भाई कितना इनके पास ओवर पैसा है, ये है वो है, तो ये तो यही जाना है। हालांकि भाई तुम अंबानी तो हो नहीं, टाटा बिरला अंबानी नहीं हो, एक नॉर्मल अगर तुम्हारे पास पैसा होगा, मैं ये नहीं कह रही कि भाई नहीं होगा, आजकल बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है भाई। और अच्छी बात है कि आपके पास आप इतनी रिच हो, आपके पास इतना पैसा है कि आप इतने हाउस हेल्प रखते हो कि आप खाना बनाना, काटना पीटना, ये सब खाने की सब्जियां आपको काटनी नहीं पड़ती है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन बिग बॉस में आए हो तो बिग बॉस को ऐसे खेलो, बार बार ये डायलॉगबाजी मत करो, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे सब्जी बनानी नहीं आती, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, मुझे डस्टबिन में हाथ नहीं लगाना आता, ये सब मत कहो प्लीज़। खैर मैं इस तरीके की डायलॉगबाजी नहीं करती हूँ, पर आज मन किया कि इन देवी जी के बारे में बात की जाए, यानी तान्या मित्तल के बारे में बात किया जाए।
क्योंकि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा बिग बॉस में ड्रामेबाजी की। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जो कि पहले र्यूमर्स उड़ रहे थे ना बिग बॉस में, मैंने जब बिग बॉस के कैंडिडेट जो उड़ते उड़ते थे उनके बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, भाई साहब उनमें से तो एक भी बंदा नहीं आया। यानी कि कितना ज़्यादा र्यूमर्स उड़ते हैं ना, इतने ज़्यादा, मतलब जब तक कैंडिडेट्स आ नहीं जाते तब तक पता ही नहीं चलता कि कौन आया सच में आने वाला। एक भी बंदा उसमें से नहीं आया भाई, जो उनकी र्यूमर उड़ रहे थे कि फैजू आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कोई ना आया भाई। चलो खैर, जो भी है। तान्या मित्तल के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को कैसा लगा? कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिग बॉस में आए हो तो ये इस तरीके की चोचलेबाजी ना करो, मीन्स इस तरीके की डायलॉगबाजी ना बोलो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं करना था, मुझे वैसा करना नहीं आता। क्योंकि खेलो वैसा मुद्दा रखो जो समझ में अच्छा लगे। ज़्यादा ओवर बनोगे तो तुरंत कब ऑडियंस बाहर निकाल फेंक देगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर ऑडियंस का दिल जीतना है ना तो ऑडियंस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई दुनिया में रिच लोगों से ज़्यादा मिडिल क्लास इंसान है। और आप मिडिल क्लास को ट्रिगर कर रही हो, आप कह रही हो मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो भाई ये सब मत करो। क्योंकि मिडिल क्लास इंसान को अगर अपने फेवर में लेके आना है तो आपको अच्छे मुद्दों पे खेलना पड़ेगा, आपको पॉइंट्स रखने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रखने पड़ेंगे जो कि कॉमन लगे, नॉर्मल लगे। इस तरीके की डायलॉगबाजी मत करो, मैं अपने 150 बॉडीगार्ड छोड़ दूंगी, मैं अपने ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। जब भी कुछ होता है हर वक्त यही कहती रहती है मेरे 150 बॉडीगार्ड, ये वो, पता नहीं भाई कितनी पैसे वाली है, यही जाने। आप लोगों का क्या इनके बारे में ख्याल है? तान्या मित्तल के बारे में जरूर कमेंट करके बताना। क्या आप भी मेरी तरह तान्या के बारे में कुछ नहीं जानते थे? क्योंकि भाई मैं तो सच में नहीं जानती थी कौन है, क्या है, कहाँ से आई है। बिग बॉस में आई तब पता चला कि भाई ये कोई बिजनेस वूमेन है, इनके पास पैसा है, ये वो, पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है, ये तो यही जाने। सो आई एम श्योर मेरी तरह आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इतनी फेमस बंदी है, होगी। हो सकता है आप जानते हो। अगर आप जानते हैं तान्या मित्तल के बारे में पहले से, बिग बॉस के आने से पहले से, तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने भी मेरी तरह इनको बिग बॉस में आने के बाद थोड़ा बहुत जान पहचान, मतलब इनका नाम पहचाना है, तो भी कमेंट करके बताइएगा। पता तो चले कि मेरी तरह कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस में आने के बाद इनको पहचाना है। क्योंकि इनके तो बड़े ड्रामेबाजी है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे ये हैं वो हैं। देखिए पता के भी तो चलना चाहिए ना कितने लोग इनको पहले से जानते हैं बिग बॉस में। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिग बॉस में तान्या मित्तल को आपने बिग बॉस में आने के बाद जाना है या बिग बॉस में आने से पहले से आप जानते हैं, और क्या ये सच में इतनी पैसे वाली है या सच में ही बन रही है। ड्रामेबाजी आपको इनकी कैसी लग रही है, ये बार बार अपने पैसे का रौब झाड़ने वाली, ये सब कुछ कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।